हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होता है, समझे। एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप निकालिए। 1 से लेके आपको हम 7 नंबर तक आज हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं कि आपको ये बनाने के लिए फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, समझे। फार्मूला के बिना नहीं काम चलेगा। आप लोगों के पास फार्मूला नहीं होगा तो देख लीजिए, 1 सेकंड के लिए हम फार्मूला बताते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। गुडविल निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालना आपको 9, 10, 7 ईयर में आप पढ़े होंगे। टोटल प्रॉफिट मतलब क्या, एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर भी जितना भी रहता है, मान लीजिए 5000, 7000 जितना भी रहता है उसको जोड़ के, और कितना नंबर रहता है उसको हम डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है, टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट कितना है, 40,000, 50,000, 60,000, उसके बाद 50,000, 60,000 जितना भी है उसको जोड़ के 2,60,000 हो गया। उसमें किससे भागा कर देंगे, कितना है ये संख्या गिन लेंगे। ईयर्स कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भागा दे देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तो गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से गुना कर दीजिए तो आपको गुडविल निकल जाएगा। मतलब इतने साल का गुडविल हो जाएगा, उसका समझे, वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 4 ईयर के लिए बोल रहा है कि हमको परचेज मतलब गुडविल निकालने के लिए कितना, 4 साल के लिए, जिसमें दिया हुआ है कि 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है कि पहले साल का 40,000, दूसरे साल का 50,000, तीसरे साल का 60,000, चौथे साल का 50,000, फिर 60,000। इसको जोड़ देते, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपको, 2,60,000। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए, आपको टोटल प्रॉफिट में क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। वैसे फार्मूला गुडविल का डायरेक्ट होता है, तब पर भी आप इसे समझ लीजिए कि एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स 2,60,000 डिवाइडेड बाय 5, समझे, इक्वल टू 52,000 हो जाएगा। उसका गुडविल निकालने का क्या है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो गुना कर देंगे 2,08,000, क्या हो जाएगा आपको, 4 साल का क्या हो जाएगा आपको, गुडविल हो जाएगा, समझे, वैल्यू हो जाएगा, रेपुटेशन हो जाएगा बिजनेस का, समझे। 2,08,000 रुपये, 8,000 हो जाएगा। फिर देखिए, आपको 2 नंबर में देखिए क्या कितना साल के लिए बोल रहा है कि हमारे निकालने के 2 साल के लिए गुडविल निकालने के लिए, और इसके बाद 5 साल का क्या क्या दिया है, अमाउंट दिया हुआ है। पहला साल में 10,000, दूसरा साल में 12,000, 15,000, 18,000, 20,000। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। देखिए, टोटल प्रॉफिट को जोड़ देंगे हम, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, पूरा हो जाएगा 75,000। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे, 75,000 बाय डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 15,000, समझे। अमाउंट ऑफ गुडविल, उसका अमाउंट ऑफ गुडविल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स परचेज, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन इससे निकालेगा तो आपको मतलब 2 नंबर 3 नंबर में ज़्यादा अति मतलब रहता है ना, तो एक्सप्रेशन कुछ और बनेगा एग्जामिनर पर साइन करने अति चेक करने वाला पर कि नहीं यार बच्चा हम कुछ तो जान है, समझे। कितना हो जाएगा आपको, 15,000 हो जाएगा। गुडविल कैसे निकाला, 15,000 गुना 2 साल के लिए बोल रहा है तो 30,000 हो जाएगा आपको गुडविल हो जाएगा, समझे। फिर देखिए, आप 3 नंबर में देख लीजिए, आपको क्या 5 साल का प्रॉफिट दिया, 2, 14, 15 कितना, 20,000, 15, 16 का 24,000, 16, 17 का 30,000, 17, 18 का 25,000, 18, 19 का 18,000। कितने साल के लिए बोल रहा है, 3 साल के लिए। चलिए हम निकालते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,17,000। कोई दिक्कत नहीं। एवरेज प्रॉफिट कितना निकाले, 1,17,000 में 5 से डिवाइडेड कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको 23,400 हो जाएगा। आप गुडविल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 23,400 इंटू 3 साल के लिए बोल रहा है तो आपको हो जाएगा 70,200 हो जाएगा। 3 नंबर भी हो गया आपको। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, इसी टाइप में बना रहेगा। 4 नंबर में भी दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि एक लॉस दे दिया है, समझे। तो आपको हम बताते हैं कितने साल के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे 3 साल के लिए बोल रहा है, समझे। देखिए, आप पहला साल में प्रॉफिट कितना है, 2,000, दूसरा साल में प्रॉफिट कितना है, 1,500, तीसरा साल में प्रॉफिट कितना है, सॉरी लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस होगा, कितना, 300, समझे। फिर चौथे साल में प्रॉफिट कितना है, 3,000, पाँचवा साल में कितना प्रॉफिट है, 3,800। तो आप ये दोनों को, ये चारों को जोड़ के इसमें घटा दीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, समझे बात। देखिए, प्रॉफिट जितना भी रहता है उसमें से किसी साल में लॉस आता है तो उसको माइनस कर दिया जाता है, समझे। अब माइनस करने के लिए ये तो आपको पता ही होगा कि ऐसे साइन जो है ना छोटी कोष्ट में दे देते थे, इसका मतलब होता है कि घटाना, समझे। इस चारों को जोड़ के इसको घटा देने के लिए 10,000 हो जाएगा, समझे। 5 साल के लिए हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10,000, समझे। माइनस लॉस को घटा के टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10,000। एवरेज प्रॉफिट का कितना हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2,000। 3 साल के लिए बोल रहे थे 2,000 इंटू 3 इक्वल टू 6,000, 6,000 हो जाएगा, समझे। जितना भी प्रॉफिट रहेगा, अगर मान लीजिए किसी साल में लॉस हुआ है तो पूरे साल का 5 साल का है ना, तो 4 साल का प्रॉफिट जोड़ के आज जो लॉस वाला रहता है उसको माइनस कर दिया जाता है, समझे। 5 नंबर में देखिए, आप
5 नंबर आप देख लीजिए क्या है। MP बोर्ड में ये पूछा गया था। 6000 हो गया आपको। A एंड B 2015 से, यही है ना, 300 3800 3, हाँ। A एंड B आर पार्टनर्स, A और B जो है पार्टनर है, जिसमें दे एडमिटेड A और B क्या क्या C को भी अपने फर्म में ले लिया, समझे। तो ये कोई गुडविल का क्यों जरूरत होता है, समझे। कि मान लीजिए आप कोई अथी पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं और हम आपके बिजनेस में जाएंगे तो हम देखेंगे कि आपके बिजनेस में गुडविल कितना है, उतना हम इन्वेस्ट करेंगे मनी। कि किसी बिजनेस में चले जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, देखेंगे नहीं इसमें अच्छा गुडविल है। कोई कपड़ा का दुकान ले लीजिए, कैसे जैसे कि विमल वस्त्रालय या कुछ भी ले लीजिए, उसमें जो इन्वेस्ट करेंगे हम तो क्या होगा आपको, हम देखेंगे गुडविल है उसका कितना पैसा आता है, तो उस हिसाब से हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। जैसे गुडविल खराब हो, हम समझते हैं हमारा पैसा जो है ना वो खराब हो जाएगा, तो हम क्यों जाएंगे। इसलिए सी को एडमिट किया, एडमिट करने के वक्त में गुडविल का जरूरत होता है। फिर क्या हुआ, द गुडविल फॉर द पर्पस इज टू बी कैलकुलेट फॉर, देखिए 2 ईयर्स परचेज के लिए। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, फिर क्या बोल रहा है, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स इतना इतना दिया हुआ है, और ये पहला साल का, दूसरा साल का, तीसरा साल का रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। सेकेंड ईयर मतलब क्या, 15,000 में इंक्लूड क्या कर दिया है, 15,000 में इंक्लूड क्या कर दिया है कि सब मशीन जो बेचे ना उसका भी प्रॉफिट 15,000 में दे दिया है। 10,000 का प्रॉफिट हमको मशीन में देना चाहिए, लेकिन इसमें क्या दे दिया हम, प्रॉफिट 15,000, मतलब इसमें घुसा दिए 15,000 में 10,000 भी घुसा दिए, तो मतलब इस साल का प्रॉफिट कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 5,000 होगा। देख लीजिए कितना नंबर है, 5 नंबर। देखिए फर्स्ट ईयर का कितना, 10,000, 15,000 का पूरा प्रॉफिट हुआ था, उसमें 10,000 मशीन का प्रॉफिट हो गया, तो मशीन का प्रॉफिट घट जाएंगे, तो इस साल में एक्चुअली में हमको कितना प्रॉफिट हुआ, 5,000 का, समझे। सेकेंड ईयर में, इस साल में। थर्ड ईयर में कितना हुआ, 30,000 का, पूरे कितना हो जाएगा, वो 45,000 हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको आता है 45,000/3 = 15,000, एवरेज प्रॉफिट निकाल देगा आपको आराम से, समझे। और उसके बाद गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज के लिए कितना हो जाएगा, गुडविल कैसे निकालेंगे 2 साल के लिए, 15,000 गुना 2, 30,000 रुपये, सिंपल सा है। 5 नंबर तक आपको समझा दिए। 6 नंबर में कुछ नहीं है, इसमें आपको हाँ थोड़ा बहुत और इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि किसको माइनस करना पड़ता है, किसको जोड़ना पड़ता है। देखिए अगर नॉर्मल की बात करें, प्रॉफिट में एडजस्टेड प्रॉफिट बोला जाता है इसको, प्रॉफिट अगर रहेगा निकालने का रहेगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करेंगे, हमको नॉर्मल जो प्रॉफिट होगा, मान लीजिए कुछ अथी बिस्किट बेचने से जो प्रॉफिट होगा उसको हम पूरे साल के प्रॉफिट में जोड़ देंगे। लेकिन अब नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा तो, जो कि हमको कभी कभार प्रॉफिट होता है, मान लीजिए किसी कारण से जो हमारा पुराना अथी आ गया, नहीं आता था, क्या नाम है, कस्टमर, पुराना कस्टमर हो गया, पूरा का पूरा अथी खरीद लिया, या कुछ भी आप बोल सकते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट किसी कारण से हो सकता है कि गुडविल डायरेक्ट बढ़ जाने के कारण, शेयर मार्केट में पैसा ज़्यादा बढ़ जाने के कारण, या किसी भी कारण से, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, समझे। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट में से। वही देखिए नॉर्मल लॉस को क्या करेंगे हम, पर लॉस है तो नॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन एबनॉर्मल जो लॉस रहेगा उसको हम जोड़ देंगे, एबनॉर्मल जो लॉस रहेगा उसको हम जोड़ देंगे। नॉर्मल लॉस तो इसे भी प्रॉफिट में से घट जाता है क्योंकि लॉस हमारा घटा है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस होता है कि मान लीजिए कोई हम तरबूज का दुकान खोले हैं, तरबूज का, और रास्ते में आते हुए तरबूज गिर गया, तो क्या हो गया, मतलब हमेशा नहीं गिर, पलट जाएगा अथी गाड़ी, तो हमेशा नहीं होते रहता है, कि एबनॉर्मल लॉस हुआ, कभी कभार होता है तो वो प्लस हो जाएगा प्रॉफिट में, समझे। यही इसमें बताया गया और कुछ नहीं। देख लीजिए 6 नंबर में बता रहे हैं ना। देखिए 2013 में कितना दिया हुआ है कि 40,000 है, जिसमें से इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन, 40,000 में एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है 5,000, समझे। एबनॉर्मल गेन जो है ना इंक्लूड है 5,000 रुपये, तो कितना होना चाहिए इसमें, एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं हम, गेन को जी मतलब प्रॉफिट को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। मतलब होना चाहिए एक्चुअल में प्रॉफिट कितना, 35,000 का, लेकिन 5,000 रुपये कौन इसमें इंक्लूड है, आप बोलिए एबनॉर्मल गेन को, तो इसको हम क्या कर देंगे, गेन को माइनस कर देंगे, और एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपको, कहाँ गया, 35,000 रुपये एक्चुअल प्रॉफिट। फिर देखिए आपको 6 नंबर 2014 में क्या हुआ वो भी दिखा देते हैं आपको। 50,000 का है, यहाँ पे देख लीजिए, उसका आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, मतलब क्या हुआ, 50,000 जो है वो 10,000 का एबनॉर्मल लॉस जो है चार्ज करने के बाद 50,000 हुआ, समझे बात। तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 50,000 में 10,000 जुड़ जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 50,000 है, समझे, वो आपको क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 10,000 में। इसका मतलब आपको हम फिर से समझाते हैं कि 50,000 है ना, वो पहले आप समझ लीजिए एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ हमारा, 10,000 रुपया हुआ। 10,000 का चार्ज करने के बाद हमको 50,000 बचा,
इसका मतलब क्या हुआ कि इस साल का मतलब इस साल का नहीं, मतलब 2014 का कितना हुआ, पूरी प्रॉफिट आपको 60,000 था। समझे? फिर समझिए कितना था, 2014 का 60,000 था। समझे? जिसमें से 10,000 कौन चीज़ का होगा, एबनॉर्मल लॉस का। समझे बात? फिर देखिए आपको 2015 का देंगे, 2015 में देखिए क्या है कि 45,000 आपको रुपया है। 2015 पूरा प्रॉफिट 45,000 है, उसमें से और इसमें दिया है क्या, एक्सक्लूडिंग 5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। इसमें से क्या हुआ कि 5,000 जो रुपया है ये, वो हमको इंश्योरेंस के लिए देना चाहिए था, लेकिन वो एक्सक्लूड हो गया, मतलब छूट गया। समझे? इंक्लूड नहीं हुआ, ये एक्सक्लूड हो गया। तो हम क्या कर देंगे, इसको इंक्लूड कर देंगे। इंक्लूड करने के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा अथी है, एक्सपेंस है, तो 45,000 में से 5,000 घटा देंगे, तो आपको हो जाएगा 40,000 रुपये। नॉर्मल है ये, अब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है ये। कैसा लॉस है ये, सॉरी कैसा एक्सपेंस है, तो आपको नॉर्मल है तो घट जाएगा। आपको टोटल प्रॉफिट 45,000 है, उसमें से 5,000 घट जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा, 40,000। पूरा कितना हो जाएगा, 1,35,000। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपको, 1,35,000 बाई 3 इजकल टू 45,000। उसके बाद गुडविल एट 2 ईयर्स, 2 साल का कितना निकालेंगे, 45,000 इंटू 2 इजकल टू 90,000 आपको हो जाएगा गुडविल।